बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सेकंड ईयर आज आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का लेक्चर नंबर 13 है और आज का हमारा टॉपिक है बेटा, वैसे आपका टॉपिक जो चल रहा है वो मियासिस 1 है और मियासिस 1 की जो पहली स्टेज थी प्रोफेज 1 वो आपने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज हम प्रोफेज 1 के बाद ये आपका प्रोफेज 1 कवर है, तो आज हम मेटाफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे और टीलोफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मेटाफेज 1 के बारे में। मेटाफेज 1, एक बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि मेटाफेज में आपने क्रोमोसोम को या क्रोमोसोम्स को आपने इक्वेटर में सेल के सेंटर में तरतीब देना होता है और वहाँ पे आपने मेटाफेज प्लेट बनानी है। ठीक है, सो देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज। इस फेज के शुरू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, टूट जाती है। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं बेटा? ओरिजिनेट करते हैं, मतलब निकलते हैं, पैदा होते हैं। एंड कनिटोकोर फाइबर अटैच टू द कनिटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पोल। उसके बाद कनिटोकोर फाइबर जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम को दोनों साइड से क्या कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंड अरेंज बाईवेलेंट, और फिर उन दो क्रोमोसोम को जिनको आप क्या कहते हो, बाईवेलेंट कहते हो, उनको अरेंज कर देते हैं। कहाँ पे अरेंज करते हैं? दैट इज द इक्वेटर। दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक हो गया कि बाईवेलेंट का इक्वेटर पे अरेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज 1। उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाईवेलेंट बिहेव एज ए यूनिट। के सिस्टर क्रोमाटिड जो होते हैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम के बाईवेलेंट के अंदर वो किसके तौर पे काम करते हैं? एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा। को ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, उनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है और वो कहाँ पे अरेंज है? वो सेल के इक्वेटर पे, सेल के वस्त में, सेल के सेंटर पे अरेंज है। और ये क्या है बेटा? ये सेंट्रियोल है। और सेंट्रियोल से क्या निकले भाई? मेटाटिक अपरेटस निकला, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले। ठीक हो गया। उसके बाद क्या निकले? पोलर फाइबर्स निकले बेटा, एस्टर फाइबर्स ये वाले। उसके बाद ये वाले कौन से फाइबर्स है बेटा? पोलर फाइबर्स हैं। ये वाले भी कौन से फाइबर्स? पोलर फाइबर। और ये वाले भी पोलर फाइबर, जो कि आपस में क्या करते हैं? इंटरडिजिटेट करते हैं। अब जो दूसरे होते हैं बेटा मेन, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम कनिटोकोर के फाइबर होता है। वो क्रोमोसोम के कनिटोकोर से लगते हैं। वो क्रोमोसोम में किस मकाम पे जाके लगते हैं? कनिटोकोर के मकाम पे लगते हैं। उन फाइबर को आप कनिटोकोर के फाइबर का नाम देते हो। और कनिटोकोर फाइबर, उस पोल से भी कनिटोकोर के फाइबर क्रोमोसोम पे कनिटोकोर के साथ लगते हैं और उस पोल से भी कनिटोकोर के फाइबर क्रोमोसोम में कनिटोकोर की जगह पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। सो ये अगर डायग्राम भी आपको दे दी जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। ये मेटाफेज 1 की डायग्राम है। किसकी डायग्राम बेटा? मेटाफेज 1 की डायग्राम है। आप कहेंगे सर हम डिफरेंस कैसे करेंगे सिंपल मेटाफेज में? सिंपल मेटाफेज में या मेटाफेज 2 में कैसे डिफरेंस करेंगे? उस मेटाफेज में हमने क्या देखा था? उस मेटाफेज में ये हालत थी कि उसमें भी क्या थे? क्रोमोसोम थे, लेकिन वहां पे क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं थे बेटा। उसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं थे, बल्कि क्या थे? अकेले अकेले थे। तो इस तरह जो थे उनको आपने क्या कहा था? उसको आपने मेटाफेज कहा था। ठीक हो गया बेटा। बस मुख्तसर मैं इनको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्रोमोसोम अकेले अकेले थे, बस इतना पता हो आपको। ठीक है, वहाँ पे क्रोमोसोम क्या थे? अकेले अकेले थे और थे वो भी सेंटर पे। लिहाजा वो अगर क्रोमोसोम अकेले हो, होमोलोगस ना हो, बाईवेलेंट ना हो, तो वो मेटाफेज है। अगर दो दो क्रोमोसोम सेल के दरमियान में आ जाए, बाईवेलेंट की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं, तो हम इसको कहते हैं मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में और मेटाफेज में फ़र्क यही है, यहाँ पे क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में दरमियान में इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम दरमियान में इकट्ठा हो जाता है। तो मेटाफेज 1 आपने बेटा क्लियर किया। मेटाफेज 1 की रिवीजन देख लें एक दफ़ा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेज, इस मरहला के शुरू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज। इस फेज के शुरू में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, टूट जाती है। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट, ये देखिए आपने स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट किए, ये और ये मिल मिला के इनको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये क्या हो रहे हैं? ओरिजिनेट कर रहे हैं।
उसके बाद किनेटोकोर फाइबर अटैच टू द किनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पोल। उसके बाद कौन से फाइबर? किनेटोकोर फाइबर। किनेटोकोर फाइबर ईच पोल, हर पोल से वो क्या हुए? क्रोमोसोम के साथ क्या हुए? अटैच हुए। किनेटोकोर फाइबर हर पोल से क्रोमोसोम के साथ क्या हो गए? अटैच हो गए। एंड अरेंज बाइवेलेंट, और ये बाइवेलेंट है, ये भी बाइवेलेंट है, ये भी बाइवेलेंट है। हर दो क्रोमोसोम जो आपस में जुड़े होते हैं, मतलब टू क्रोमोसोम जो मिले होते हैं, जो जोड़ा बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया। सो बाइवेलेंट को वो अरेंज करते हैं किस जगह पे? इक्वेटर के ऊपर, सेंटर में, और इसी मरला को हम कहते हैं मेटाफेज 1। सिस्टर क्रोमाटिड, अगर इनकी बात करें आपस में, इनकी बात करें आपस में, सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, इसके सिस्टर क्रोमाटिड इन बाइवेलेंट दे बिहेव एज वन यूनिट। वो किसका काम करते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड एक बाइवेलेंट के अंदर वो किसका काम करते हैं? एक यूनिट का काम करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, एनाफेज 1। एनाफेज के बारे में आपको पता हो कि ये सेपरेशन का फेज है। किसका फेज है? सेपरेशन का फेज है, अलैदगी का फेज है। इसको हम अलग करेंगे एनाफेज सिंपल से भी, मेटासिस वाले से। सो यहाँ पे क्या होगा बेटा? पहले डायग्राम देख लेते हैं हम एनाफेज 1 में। ये एनाफेज 1 की डायग्राम बना रहा हूँ। एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा? जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये किनेटोकोर के फाइबर्स हैं, ये पोलर फाइबर्स हैं। ये वाले कौन से फाइबर है बेटा? ये पोलर फाइबर्स हैं। ये वाले भी पोलर फाइबर्स हैं। ठीक हो गया। ये हो गए पोलर फाइबर। ठीक हो गया। ये वाले पोलर फाइबर, ये वाले पोलर फाइबर, जबकि ये जो क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं वो कौन से फाइबर हैं? किनेटोकोर के फाइबर्स हैं। सो देखते हैं इस मरला में। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए किसकी डायग्राम है? एनाफेज 1 की है। और आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो जोड़ों की शक्ल में थे, वो जोड़ों से क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो रहे हैं। जोड़े क्या हो रहे हैं? अलग अलग। एक क्रोमोसोम उस पोल की तरफ जा रहा है, एक क्रोमोसोम उस पोल की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि किनेटोकोर के फाइबर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, किनेटोकोर के फाइबर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और पोलर फाइबर लंबे हो रहे हैं। पोलर फाइबर के लंबे होने से और किनेटोकोर फाइबर के सिकुड़ने से ये जो क्रोमोसोम के जोड़े थे, उन जोड़े के जो दोनों अरकान हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एनाफेज 1। सो किनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट, याद रखना, एनाफेज 1 में किनेटोकोर फाइबर क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। स्पिंडल और पोलर फाइबर, ठीक है, या पोल फाइबर, वो क्या करते हैं? इलांगेट। याद रखना, किनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट करते हैं और पोल फाइबर क्या करते हैं बेटा? इलांगेट करते हैं। पोल फाइबर इलांगेट करते हैं, किनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होगा? विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, जिससे इंडिविजुअल क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? पुल हो जाते हैं, ईच हैविंग 2 क्रोमाटिड टुवर्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल। इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम, यानी कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, वो अपने पोल की तरफ खींचा चला जाएगा, पुल हो जाएगा। और हर क्रोमोसोम के पास क्रोमाटिड कितने हैं? 2-2। इसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और इसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड है। सो पोलर फाइबर के इलांगेट होने से, किनेटोकोर फाइबर के कंट्रैक्ट होने से इंडिविजुअल क्रोमोसोम रेस्पेक्टिव पोल की तरफ क्या हो गए? पुल हो गए। और हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमाटिड्स हैं? 2। इट मे बी नोटेड दैट इन कंट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस, सिस्टर क्रोमाटिड आर नॉट सेपरेटेड। यहाँ पे भी बता दिया है कि ये एनाफेज है बेटा, ये सिंपल एनाफेज है। ये एनाफेज 1 और ये एनाफेज किसकी होती है? माइटोसिस। इसमें क्या था? इसमें बेटा ये हुआ था कि सिस्टर क्रोमाटिड जुदा हुए थे। कौन जुदा हुआ था? एक आर्म अलग हुआ था दूसरे आर्म से, तो वहां पे सिस्टर क्रोमाटिड जुदा हुए थे। ये फर्क है मेन। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड अलग हुए थे एक दूसरे से, जबकि यहाँ पे क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से अलग हुए हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हुआ है, जबकि इधर वो जो 2 आर्म थे ना, वो अलग हो गए। एक आर्म उधर चला गया और एक आर्म उधर चला गया। तो ये फर्क है। डायग्राम भी आपको फर्क आना चाहिए कि ये एनाफेज 1 की डायग्राम होगी और ये सिंपल एनाफेज की डायग्राम होगी। एनाफेज सिंपल में, मेटासिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो रहे हैं,
जबकि यहाँ पे होमोलोगस के क्रोमोसोम के जोड़े अलग हुए, इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलग हुए, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। सो इन इट मे बी नोटेड, उसने कहा ये बात नोट करने वाली है, दैट इन कंट्रास्ट टू एनाफेज के, एनाफेज के बरक्स, एनाफेज 1 में एनाफेज ऑफ मेटासिस के बरक्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जुदा नहीं होते। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड तो वैसे मौजूद है, जबकि यहाँ पे कौन जुदा हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। दिस इज एक्चुअली रिडक्शन फेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हकीकत में रिडक्शन फेज है, याद रखना बेटा। ये जो एनाफेज 1 है हकीकत में रिडक्शन फेज है, और इसी वजह से मियासिस 1 भी क्या बन जाती है, रिडक्शन फेज बन जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द रिडक्शन फेज, हकीकत में ये क्रोमोसोम को कम करने वाला मरहला है, बिकॉज ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हर पोल को हाफ क्रोमोसोम मिलते हैं, हर पोल को आधे क्रोमोसोम मिलते हैं, इस पोल को भी आधे क्रोमोसोम मिलते हैं, इस पोल को भी आधे क्रोमोसोम मिलते हैं। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यू हैव स्टडीड, you learned about the anaphase 1, kinetochore fiber contract and spindle or pole fiber elongate. Due to these, which pull the individual chromosome, each having 2 chromatids toward the respective pole. It may be noted that here, that in contrast to anaphase of mitosis, sister chromatids are not separated. This is actually the reduction phase, because each pole receive half of the total number of the chromosomes. Now I come to the last phase and that is the telophase 1. यहाँ पे क्या क्या होगा बेटा, आपको टीलोफेज का पता है कि जो टीलोफेज मेटासिस में चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी आपने जनरल बातें तो वही करनी है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा रीऑर्गेनाइज, दोबारा बन जाती है, कहाँ पे, अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम एट 2 पोल। मैं डायग्राम भी बनाता हूँ बेटा नीचे, ये सेल है बेटा, और अब एक क्रोमोसोम मतलब आधे क्रोमोसोम इस पोल पे पहुंच गए, आधे क्रोमोसोम इस पोल पे पहुंच गए और आधे क्रोमोसोम इस पोल पे पहुंच गए हैं। अब सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। सबसे पहले क्या बनेगी बेटा, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। इसके गिर्द भी और इनके गिर्द भी क्या बनेगी, न्यूक्लियर एनवलप बनेगी, बन गई। सो क्या आपने ऊपर कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइजेस अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट 2 पोल, मतलब कि हर ये क्रोमोसोम का एक सेट था, ये क्रोमोसोम का दूसरा सेट था, क्रोमोसोम के हर सेट के गिर्द क्या बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाती है दोनों पोल के ऊपर। इस पोल पे भी न्यूक्लियर एनवलप बन गई, इस पोल में भी न्यूक्लियर एनवलप बन गई हर क्रोमोसोम के सेट के गिर्द। दूसरा न्यूक्लियोलाई रीअपेयर, न्यूक्लियोलाई भी ज़ाहिर हो गए बेटा, अंदर जो काला धब्बा होता है, डार्क स्पॉट होता है, एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दोबारा वो भी रीअपेयर हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो पहले नंबर पे आपने न्यूक्लियर एनवलप को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीऑर्गेनाइज कराया, दूसरे नंबर पे आपने न्यूक्लियोलाई को क्या कर दिया, उनको भी आपने वाजे कर दिया, उनको भी आपने दोबारा रीअपेयर कर दिया। तो अब क्या सूरत हाल है, 2 न्यूक्लियाई, लिहाजा कितने न्यूक्लियाई बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। लिहाजा कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं बेटा, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, लिहाजा 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन उनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। उनमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, हाफ। ओके, अब आगे देखते हैं। लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोकाइनेसिस की बात कर रहा है। बाद में कौन तकसीम होता है, साइटोप्लाज्म तकसीम होता है, और साइटोप्लाज्म की तकसीम को, सेल की तकसीम को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसकी तकसीम को क्या कहते हैं, हम उसकी तकसीम को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सो अब कौन तकसीम हो जाएगा, साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाएगा। सो उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेटिंग फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। ये जो मियाटिक लफ्ज़ है बेटा, इसका मतलब मियासिस 1 है, मियासिस 1। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन का मतलब, मियाटिक भूलना नहीं है आपने, माइटाटिक नहीं है, माइटासिस नहीं है, बल्कि मियाटिक, मियासिस है। सो फर्स्ट मियाटिक यानी कि मियासिस 1 क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही साइटोप्लाज्म तकसीम होगा, सेल तकसीम होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, उसके बाद मियाटिक 1 डिवीजन, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, मियासिस 1 का अमल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसने कहा इट इज आल्सो नोटेड दैट क्रोमोसोम मे डीकंडेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। उसने कहा टीलोफेज 1 के दौरान ये क्रोमोसोम जो है ये भी डीकंडेंस हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, मतलब कम गाढ़े हो जाते हैं, अपने बल खोलते हैं
और पतले धागों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। और उन पतले धागों को आप जानते हैं क्या कहते हैं उनको बेटा, क्रोमाटिन। सो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, क्रोमोसोम क्या हो गए, डीकंडेंस हो गए, और डीकंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमाटिन में कन्वर्ट हो गए। सो ये बेटा आपका टॉपिक था टेलोफेज 1। जस्ट देख लेते हैं दोबारा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइजेस अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट 2 पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, न्यूक्लियाई रीअपेयर। इन दोनों के नतीजे में क्या होगा, दस 2 न्यूक्लियाई विद each with the half of the number of the chromosome are formed. Later on cytoplasm divide. जब cytoplasm divide हो जाता है, so terminating the first meiotic division or meiosis 1. It is also noted that chromosome may decondense during this state and converted into chromatin.